तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भाषा भारती को और क्या कहते हैं, हिंदी कक्षा 7वीं का पाठ 17 बताएंगे। पाठ 17 में क्या है? पाठ 17 है और भी दो। तो चलिए पाठ 17 और भी दो को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी भाषा भारती की पुस्तक है उसमें पाठ 17 को पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद आप जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर ही दे पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे पूर्व तैयारी दी है, तो इस पूर्व तैयारी में क्या क्या करना है वह देख लीजिए। अब आपको हम बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको जब तक अनुप्रास अलंकार क्या है, जब तक ये नहीं मालूम होगा तो आप ये 4 ऑप्शन में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति नहीं छांटकर लिख पाएंगे। सबसे पहले हम आपको अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वाक्य में, अनुप्रास अलंकार के किसी वाक्य में यदि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही वर्ण की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। जैसे ए नंबर दिया थाल में लाऊं सजाकर भाल, बी नंबर दिया तुझे कुछ और भी दूं, और सी नंबर दिया बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, द्वार घर आंगन क्षमा दो। तो जहाँ पे एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बांध दो कसकर कमर। देखिए यहाँ पे क वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है? ए नंबर फूल, बी नंबर दिया, सी नंबर चंदन और डी नंबर भाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर भाल। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कवि तलवार को मांझने की बात क्यों कर रहा है? तो देखिए, कवि तलवार को मांझने की बात मातृभूमि की रक्षा के लिए कर रहा है। प्रश्न था आपका कवि तलवार को मांझने की बात क्यों कर रहा है, तो आपने उत्तर बताया। क्या बताया? इसका उत्तर क्या होगा? कवि तलवार को मांझने की बात मातृभूमि को की रक्षा के लिए कर रहा है। मातृभूमि हमारी जो भारत देश है, भारत देश की मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए वह कवि तलवार को मांझने की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे दे पाएंगे? कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 104 के पाठ 17 में जाएंगे, पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे। कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। फिर प्रश्न नंबर 5 है पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो पृथ्वी शब्द है उसके 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। आपको जो भी पर्यायवाची शब्द मालूम वह लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया, धरा और धरती, ये क्या है? पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। कवि देश की धरती से क्या निवेदन कर रहा है? कवि देश की धरती, कौन से देश की धरती? भारत देश की धरती से क्या निवेदन कर रहा है? उत्तर देखिए, कवि देश की धरती से अपना सर्वत्र यानी सब कुछ समर्पण करने के लिए निवेदन कर रहा है। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है? प्रश्न क्या है? कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है? तो आप उत्तर बताएंगे कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वह कहीं मोह के बंधन में फंसकर मातृभूमि की रक्षा के मार्ग से विचलित ना हो जाए, मातृभूमि की रक्षा के मार्ग से विचलित ना हो जाए, इसलिए कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। नीड़ के तृण से क्या आशय है? तो उत्तर बताएंगे कवि अपने घोंसला रूपी घर की सभी वस्तुओं को मातृभूमि में समर्पित करना चाहता है। इस पंक्ति से यह आशय है कि कवि अपने घोंसला रूपी घर की सभी वस्तुओं को मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता है।
इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति से क्या आशा है। तो देखिए इस पंक्ति से क्या आशा है, इस पंक्ति से कवि का आशा है, कवि अपने लहू की हर एक बूंद को, कवि अपनी लहू की हर एक बूंद को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता है। इस पंक्ति का आशय यही है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर कौन सा आएगा, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। आप किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार को के बारे में पूछा है। तो अनुप्रास अलंकार क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देना कि अलंकार कितने होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और ये अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है, ये शब्दालंकार है। तो चलिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में किसी एक वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या है, जब किसी वाक्य में किसी एक वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण बता देंगे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। तो देखिए यहाँ रघुपति र, राघव में र, यहाँ पे र वर्ण या व्यंजन की बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार बच्चों अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बता दिए। आप ये भी बता सकते हैं, चारू चरण की चंचल किरणें खिल रही थी जल में, इसमें चर्चा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और एक ऐसा प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता जो आपकी जो कविता दी गई है, यह कविता राष्ट्र और देश प्रेम के ऊपर है। जो आपका पाठ है उसमें जो कविता दी गई है वह कविता किससे संबंधित है, राष्ट्र व देश प्रेम के ऊपर है। इस कविता में कवि की राष्ट्र प्रेम के प्रति त्याग की भावना झलकती है। इस कविता में कवि अपना सब कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 में पाठ का सार बता सकते हैं। अपने शब्दों में बताना है ये आपको, आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित से कवि का क्या आशय है। देखिए इसका उत्तर, कवि अपनी समस्त इच्छाओं को, यानी अपने जो समस्त सपनों को या अपनी समस्त इच्छाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता है। वह बिना किसी सवाल के प्रश्न अर्पित, यानी कि प्रश्न अर्पित का वह किसी बिना सवाल के किए, वह बिना किसी सवाल किए अपनी जीवन की क्रियाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए भेंट करना चाहता है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पाठ 17 क्या था आपका, पाठ 17 और भी दूं के जो प्रश्न दिए हुए थे, इसमें आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका के में उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।